Hello दोस्तों, वेलकम टू दी फार्मा क्लब। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। हम पढ़ने जा रहे हैं आज एचएपी का सेकंड लेक्चर। तो इससे पहले हमने एचएपी का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए और बाद में लेक्चर सेकंड देख लीजिए। तो जैसे कि हमने एचएपी स्टार्ट किया था, हम एचएपी पूरा कवर करने वाले हैं और हमारा अभी चल रहा है यूनिट नंबर 1। तो इन दैट वी हैव दी टुडेज वी हैव द न्यू न्यू पॉइंट दैट इज दी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। इन दैट तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब कुछ तो ऐसी लाइफ में प्रोसेसेस होंगी जो बेसिक है, जो लाइफ डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक बेसिक प्रोसेसेस है। तो आपने सही अंदाजा लगाया। तो क्या है, दीज आर दी प्रोसेस डिफरेंशिएट दी लिविंग थिंग्स फ्रॉम दी नॉन लिविंग वन। मतलब कुछ तो ऐसी प्रोसेस होंगी, जो लाइफ प्रोसेसेस होंगी, जो क्या है, डिफरेंशिएट करती है किसको? जो नॉन लिविंग थिंग्स और कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। उसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, मतलब आप सही समझ रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, जैसे कि मूवमेंट है, ग्रोथ है, हमारी ये क्या होती है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। जो मतलब हम कर सकते हैं, मतलब क्या, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है और ये आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में 5 या 10 अंकों के लिए ये आता है। तो ये जो टॉपिक मैं आज आपको समझने जा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे दिया हो, इससे भी ज्यादा आपको एग्जाम में लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। इन दैट वी हैव द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपने कई बार सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब आपको तो ऐसा ही लगता होगा कि क्या हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस हो रही है, कुछ तो काटना हो रहा है, कुछ तो जोड़ना हो रहा है, कुछ काटना हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म। तो आप सही जा रहे हो। सो इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस ऑकर्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जो भी हमारे बॉडी में सभी भी जो भी केमिकल प्रोसेस हो रही है या कुछ प्रोसेसेस हो रही है अलग तरह से, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म्स हो रहे हैं, तो वो सभी हम क्या, उसे क्या कहलेंगे हम? तो उसे कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ओके। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, रोज क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। ओके। तो रोटी से क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। तो रोटी से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज यूटिलाइज करके हमारी बॉडी क्या, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी। दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें क्या मिलती है, एनर्जी। दैट सो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यूज इन इट। सो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसके भी क्या है, दो टाइप्स है भी, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। आपने एनाबोलिज्म भी सुना होगा और कैटाबोलिज्म भी सुना होगा, पर अब जानने का वक्त है कि एनाबोलिज्म क्या है और कैटाबोलिज्म क्या है। सो एनाबोलिज्म मींस, ये आपको चीजें याद रखनी, एनाबोलिज्म मींस जोड़ना। ओके। एंड कैटाबोलिज्म मींस क्या, तोड़ना। एनाबोलिज्म जोड़ना, कैटाबोलिज्म तोड़ना। काटने से कैटाबोलिज्म, सो तोड़ना। इन दैट, सो फर्स्ट वी हैव द एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मींस वो क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके। तो ये क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, जैसे कि आपको ये दो पेन्स दिखा रहे होगा, आगे जाके क्या हो रहा है, ये पेन्स एक हो रहा है। सो इट इज दी ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये प्रोसेस को क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म। देन कैटाबोलिज्म क्या है, ये जो जुड़े हुए पेन है, अगर वापस अपनी पोजीशन पे आए तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे पेन्स, मतलब दो अलग अलग पेन हो रहे हैं। सो इट इज दी कैटाबोलिज्म। तो ये हो गया एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट दैट इज दी मूवमेंट। सो मूवमेंट क्या होती है, जो अभी मुझे लगा कि लेक्चर बंद करना है और कहीं शांत जगह पे जाके बैठना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठूंगा और कहीं शांत जगह पे जाके बैठ लूंगा। तो ये क्या हो गए, मेरे मूवमेंट हो गए। पर मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, अगर उस चेयर को लगा कि मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है, मुझे बोर हो रहा है, तो ये चीज कर सकती है नहीं। सो दैट इज द मूवमेंट। सो मूवमेंट क्या होती है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। बट यहाँ क्या है, अनदर प्लेस बाय इट्स ओन, मतलब खुद से। अगर मैं चेयर को मूवमेंट कराऊँ तो वो कर सकती है, पर मूवमेंट जो भी चीजें अपने बायो बायो यूनिवर्सिटी में है, अगर वो खुद से मूवमेंट करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मूवमेंट। जैसे कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। कुछ प्लांट्स भी मतलब प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती है, रिएक्शंस होती है, तो उसकी क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। जैसे कि जो प्राणी होते हैं, अन्य एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, दे कैन फ्लाई एंड व्हाट एवर मूवमेंट दे वांट टू डू, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स कौन सी भी मूवमेंट कर देते हैं। तो दैट इज द मूवमेंट। पर नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। सो मूवमेंट डिफरेंशिएट दी
नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. देन वी हैव द रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन बॉडी टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स क्या होता है? कुछ भी अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है टेम्परेचर. ओके, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है. अभी क्या है? सर्दी. अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है. ओके, टेम्परेचर है अभी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस. आप ले लीजिए. बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारी बॉडी क्या करती है? इस टेम्परेचर को रिस्पॉन्स देती है. ये टेम्परेचर बॉडी क्या बोलती है कि तुम तुम्हारा टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, मुझे मेरा टेम्परेचर उतना ही रखना है. सो इसलिए हमारी बॉडी हमको क्या करती है? और भी ज्यादा क्या करती है? हमारी स्किन हो या बॉडी में क्या होता है? गर्माहट आती है, हमें क्या होती है? फीवर आ जाता है, या हमारी बॉडी क्या होती है? गर्म हो जाती है. सो ये क्या है? एक नेचर को या इन्वायरमेंट को एक रिस्पॉन्स है. सो इट इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सिवनेस. सो ये चीज हमें अलग करती है किससे? ये चीज हमें अलग करती है नॉन लिविंग थिंग्स से. सो इट्स प्रूव दैट वी आर दी लिविंग थिंग्स. देन देन then we have the reproduction. Reproduction क्या है? It is the production of cells in body or repair or replacement or the production of new individuals. Reproduction क्या होता है? It is the production of new cells. मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेल्स का फॉर्म होना. जैसे कि सेल्स रिपेयर भी होते हैं, इसमें सेल्स रिपेयर भी होते हैं. देन सेल्स का रिप्लेसमेंट भी होता है. अगर आपके सेल्स कुछ ओल्ड हो चुके हैं तो वो क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं नए सेल से. और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. रिप्रोडक्शन मीन्स मतलब क्या होता है? मेनली प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जो कि न्यू बेबीज क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द लिविंग थिंग्स. तो ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स कर सकती है क्या? नहीं. सो देन वी हैव दी फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द ग्रोथ. वी हैव द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द ग्रोथ. जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तो आप उतनी हाइट आपकी आज है क्या जितनी आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, सेकंड स्टैंडर्ड में थी, फिफ्थ में थी, टेंथ में थी? तो नहीं. हमारी हाइट क्या होती है? रेगुलर बढ़ जाती है. हमारी हाइट क्या है? रेगुलरली बढ़ जाती है. पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है. सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल एंड नंबर्स ऑफ अ सेल एंड द शेप ऑफ सेल्स. तो इसमें क्या होता है? हमारी जो सेल्स है उसकी साइज भी बढ़ती है, देन नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं, एंड सेल्स का शेप भी क्या हो जाता है? चेंज. अभी यही जो पॉइंट्स है कि साइज बढ़ना, सेल्स की नंबर्स बढ़ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में होंगे क्या? नहीं. अगर आप आपके घर के आजू बाजू कोई स्टोन होगा जब आप छोटे होंगे, अगर कोई बड़ा सा स्टोन होगा तो उसकी हाइट, आप छोटे थे तभी भी उतनी ही थी, और आज जब आप बड़े हो गए तो तभी भी उतनी ही आपको दिखाई पड़ेगी. सो इट इज द ग्रोथ दैट occurs इन दी ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन वी हैव दी लास्टली डिफरेंशिएशन. we have the lastly differentiation, development of a cell from unspecialized to the specialized state. मतलब क्या है? ये अपनी एक ओरिजिन सेल होती है. ओके, आगे आगे जाके क्या होता है इसका? ये अपनी होती है ओरिजिन एक्सेल. आगे जाके क्या होता है इसका? ये डिफरेंशिएट करती है इनटू दी टू शेल्स. ये क्या है? अनस्पेशलाइज है. अब क्या हो रहा है? इसका स्पेशलाइजेशन हो रहा है. अब क्या हो रहा है? इसका स्पेशलाइजेशन हो रहा है. सो ये आगे जाके क्या करेगी? दो सेल्स में क्या होगी? डिवाइड्स होगी. सो दैट कन्वर्टेड इनटू द स्पेशलाइज सेल, that converted into the specialized two cells, so that is known as the differentiations. ये चीजें क्या कर सकती है? जैसे कि स्टोन स्टोन भी क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है. ओके, मान लेते हैं स्टोन भी क्या हो सकता है? इसकी तरह ब्रेक हो सकता है. पर जैसे इन सेल जब ये क्या होगी? दो सेल्स अलग अलग डिवाइड हो गए, दो सेल्स एक सेल्स के अलग अलग डिवाइड हो गए. सो इसकी क्या हो जाएगी? बाद में ग्रोथ हो जाएगी. मगर जब आप स्टोन की बात करते हो, तो अगर स्टोन के हम दो टुकड़े भी कर देते तो उसके बाद में क्या होगी? ग्रोथ होगी नहीं. सो दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स ऑल. कि ये जो आपके पास 6 पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट है, जो कि आपके लाइफ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है. तो ये आपको एग्जाम में 5 या 10 अंकों को आता है, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं. कई सारे बुक में आपको एक एडिशनल पॉइंट दिए गए है, उसका नाम है न्यूट्रिशन. 6 पॉइंट डाल के आप यहाँ लिख सकते हो न्यूट्रिशन, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि सिलेबस में मेनली नहीं कवर कवर किया गया, जो कि न्यूट्रिशन है.
न्यूट्रिशन क्या है? सो मेनली न्यूट्रिशन में क्या 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 पॉइंट्स है कि न्यूट्रिशन में ये पॉइंट है जो कि हम क्या करते थे, जो जैसे कि हम लिविंग थिंग्स है, ओके, तो हम क्या करते थे, रेगुलर फूड खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें से क्या लगता है, विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीजें हम ले लेते हैं। पर ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन लेते हैं क्या? कुछ नहीं। सो दैट इज दी ऑल्सो पॉइंट दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो लेक्चर था तो ये काफी आसान था, ये पूरा लेक्चर जो है आप सबको समझ आ ही गया होगा। सो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू। रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज दी होम्योस्टैटिक्स।